धूप से सराबोर खेतों के बीच बसा हुआ था शांतिपुर गांव। जिंदगी शांति से बहती थी, ठीक उसी तरह जैसे गांव के बीच से बहने वाली नदी। शांतिपुर के ऊपर धुंध से घिरी एक पहाड़ी पर एक पुराना किला था। इसे भूतिया किला कहते थे। कोई भी किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों ने एक डरावनी तस्वीर बना दी थी। कहते थे कि यह किला बेचैन आत्माओं का घर था, जो इसकी जर्जर दीवारों के भीतर कैद थीं। हवा में गूंजती उनकी दर्द भरी चीखें बहादुर से बहादुर की रूह कंपा देती थीं। राहुल, सीमा और अली शांतिपुर के सबसे शरारती बच्चे थे। रोमांच के भूखे वे हमेशा गांव में घूमते रहते। उनकी हंसी तंग गलियों में गूंजती रहती। एक दिन अपनी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वे खुद को उस पुल के पास पाए जो किले की ओर जाता था। मैं तुमको भूतिया किला जाने की चुनौती देती हूँ राहुल। सीमा की आंखों में शरारत झलक रही थी। मुझे डर नहीं लगता, चलो सब चलते हैं। और इस तरह उत्सुकता और थोड़े से डर से भरे हुए तीनों ने किले की ओर चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वे चढ़ते गए, किला और विशाल होता गया। इसकी पत्थर की दीवारें समय के साथ घिसी हुई लताओं से ढकी हुई थीं, जो हवा में भयानक रूप से लहरा रही थीं। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो उनके दिलों की धड़कन से ही टूट रही थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा भारी और ठंडी हो गई। फर्श के तख्तों की हर आवाज, खिड़कियों के बाहर पत्तों की हर सरसराहट फुसफुसाहट भरी चेतावनियों की तरह लग रही थी। वे धूल भरे गलियारों से गुजरते हुए आशंका से अपनी आंखें फाड़े हुए थे। ऊपर से अचानक एक दुर्घटना की आवाज ने उन्हें एक साथ जकड़ दिया। उनके दिल एक साथ तेजी से धड़कने लगे। भाग 4, चौकीदार की कहानी। जैसे ही वे सावधानी से ऊपर की ओर बढ़े, एक कर्कश आवाज गूंजी। कौन है वहां? एक टिमटिमाता हुआ लालटेन लिए एक व्यक्ति परछाइयों से निकला। यह एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें दयालु थीं। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसने अपना परिचय रामू काका के रूप में दिया, जो किले के चौकीदार थे, जो किले के पाटेहा। डरो मत बच्चों, मैं रामू काका हूँ, इस जगह का चौकीदार। उनके डरे हुए चेहरों को देखकर वह हंसे और समझाया कि शोर चमगादड़ों और टूटी खिड़कियों से आने वाली हवा के कारण था। वो आवाजें जो तुमने सुनी, बस चमगादड़ और हवा। उसने उन्हें किले के गौरवशाली अतीत, राजाओं और रानियों, दावतों और समारोहों की कहानियां सुनाई। इस किले ने बहुत दिन देखे हैं, राजा रानी और दावतें जो कई दिनों तक चलती थी। यहाँ कोई भूत नहीं, बस यादें थी। यहाँ कोई भूत नहीं, बस एक बीते हुए समय की यादें। भाग 5, किले में हंसी। राहत और खुशी से भरे हुए राहुल, सीमा और अली ने बाकी की दोपहर रामू काका के साथ किले की खोजबीन में बिताई। उन्होंने इसके इतिहास, इसकी वास्तुकला और इसके दिल से होकर गुजरने वाले गुप्त रास्तों के बारे में जाना। सूरज डूबने पर वे गांव लौट आए। उनके दिल खुशी से भरे हुए थे और उनके मन डर से मुक्त थे। उन्होंने ग्रामीणों के साथ अपने साहसिक कार्य को साझा किया, भूतिया किला के इर्द गिर्द बने मिथकों को दूर किया। जल्द ही किला अब डर की जगह नहीं रही। बच्चे इसके आंगन में खेलते थे। उनकी हंसी कभी खामोश रहने वाले हॉल में गूंजती थी। भूतिया किला को एक नया जीवन मिला था, जो बचपन की खुशी भरी आवाजों से भर गया था।